गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड इंट्रोगेटिव आपको पढ़ाएंगे और आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से कि ऋषि एकेडमी प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निःशुल्क पढ़ें। इसमें कोई चार्ज नहीं है और आपको डीपली नॉलेज मिलेगा। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, फार्मूला को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, फार्मूला में सबसे पहले हम सेकेंड इंट्रोगेटिव को पहचाने। कैसे पहचान क्या होती है? इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, यानी कि इस तरीके से हिंदी के सेंटेंसों में क्या, कहां, कैसे, क्यों, कब, कौन सा, कौन सी, इस तरीके से सेंटेंस ही आते हैं। क्योंकि मैंने इसको बताया सेकेंड इंट्रोगेटिव का जो तरीका है, यानी कि ये क्वेश्चन प्रश्न सूचक जो शब्द हैं, प्रश्न सूचक शब्द हैं, तो इसमें क्या है, ये कोई भी टेंस का वाक्य हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का वाक्य है, अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव की बात करी जाएगी तो ये शब्द जरूर आपको हिंदी के सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो अब जैसे इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करेंगे तो उसका जो हिंदी का सूचक शब्द है वो सर्वप्रथम इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड में लिखेंगे, यानी कि इसकी व्हाट मीन्स क्या होता है, तो ऐसे इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड में लिख देंगे। देन अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, तो डिड, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में वर्ब फर्स्ट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल होता है। रूल, यदि आपको रूल सही तरीके से पता चल जाएगा तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जांपल देख लीजिएगा। वह यहाँ कब आया, वह यहाँ कब आया, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी का प्रश्न सूचक शब्द है कब। देखो स्टूडेंट, किसी भी तरीके की आपको क्वेरी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, तुरंत आप पूछिए कब। कब की मीनिंग क्या होती है? वेन होती है। क्या होती है? वेन। तो वेन पहले, यानी कि इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया, इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया, ठीक है। उसके बाद डिड, सभी कर्ताओं के साथ आपको डिड का प्रयोग करना है। डिड के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है तो ही, व्हेन डिड ही कम हियर, व्हेन डिड ही कम हियर। तो वो बच्चों इस तरीके से आप डीपली आप समझ सकते हो, इसमें कुछ नहीं, आपको ये समझना है पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डिड लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट आए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से सेकेंड इंट्रोगेटिव बनते हैं। और अब ज्यादा देर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा बेसिक से लेकर के लास्ट तक जो भी जितने सेंटेंस है और जो भी ग्रामर में आता है, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इस तरीके से आपको टेंस के बाद में इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरीके से सारे सब ग्रामर आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। और आप लोग
बताइए, बिल्कुल देरी ना करते हुए